नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, राजस्थान की कला एवं संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम बात कर रहे थे और ये महत्वपूर्ण प्रश्न सीरीज जो है दोस्तों वह 15,000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की होने वाली है। मतलब 15,000 से भी अधिक प्रश्न जो है वो आपको इस सीरीज़ के अंतर्गत देखने को मिलने वाले हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस हमारे सेशन में। और पूरी PDF है, हमने पूरी ई बुक बनाई है बहुत मेहनत से, तो इस PDF को आप ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। 15,000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की PDF जो है वो आपको ज़रूर मिल जाएगी। लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज हम बात करने वाले रीति रिवाज, प्रथाएं, परंपराएं, वेशभूषा और आभूषण और शब्दावली, राजस्थान की जो शब्दावली है उससे संबंधित जो प्रश्न बनेंगे वो यहाँ से आपको देखने को मिलने वाले हैं। चाहे वह RS का एग्जाम क्यों ना हो, उसमें से पूछा गया प्रश्न भी आपको देखने को मिलेगा। पटवार, सूचना सहायक, कुल मिलाकर के इतने एग्जाम जो आपके आज दिन तक, आज से पहले जो एग्जाम हो चुके हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। उन एग्जाम से संबंधित जो प्रश्न आपको पूछे गए हैं, ठीक है। और व्याख्या की तो बात ही मत करो। व्याख्या में हर एक क्वेश्चन के नीचे जस्ट है जो इतनी बड़ी व्याख्या दूंगा ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो एकदम पूरा क्लियर हो पाए। उस क्वेश्चन से संबंधित ऑप्शन के आधार पर जो भी प्रश्न बन सकते हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि देखिए, ये सागड़ी प्रथा के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है, किस एग्जाम में पूछा गया है, ऑप्शन ये रहे आपके, तो उस आधार पर जो है वो सारी प्रश्न सीरीज होने वाली है। तो कुछ क्वेश्चंस के बारे में हमने बात की थी और बाकी ये क्वेश्चन जो है आज पढ़ने का प्रयास करते हैं। 55 क्वेश्चन, 55 क्वेश्चन जो है वो हमने पढ़ लिए थे। बाकी क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं किस प्रकार के प्रश्न जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। 55 नंबर का प्रश्न देखिए ज़रूर और देखने का प्रयास कीजिए किस प्रकार के एग्जाम में प्रश्न छपते हैं। तो 55 नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि राजस्थान में गोला, दरोगा, चाकर और चेला आदि संबोधन जो है किसके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। ये राजस्थानी शब्दावली से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है। तो याद रखिएगा, दरोगा आ गया, इसका मतलब आप ये मत कर देना कि कांस्टेबल कर दिया, पुलिस, वैसा नहीं है, ठीक है। जबकि ऑप्शन में भी दे रखा है पुलिसकर्मी के लिए, नहीं। दरोगा, गोला और चाकर और चेला ये कहा जाता है दोस्तों घरेलू जो दास होते हैं उनके लिए कहा जाता है। ये शब्द जो है चेला नहीं कहता, ये अपना तूने इसका चेला बना रखा है, चेला चाकर, ठीक है, नौकर चाकर होते हैं ना वैसे। तो चेला, चाकर, दरोगा और गोला जो है दोस्तों वो प्रमुख रूप से घरेलू दास के लिए जो है वो प्रयुक्त शब्द जो है वो प्रयुक्त किए जाते हैं घरेलू दास के लिए, ठीक है। चलिए, ये RPSC का जो OAA 2018 में एग्ज़ाम होता है एग्रीकल्चर डिप्टी का, तो उसमें पार्ट 1 के अंदर जो है 2022 में प्रश्न पूछा गया था, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान में आंसर जो B है इसका राइट आंसर है। और व्याख्या देखें तो राजस्थान में गोला, क्या आंसर B है। और राजस्थान में गोला, दरोगा, चाकर, चेला आदि जो है वो संबोधन घरेलू दास के लिए प्रयुक्त होते हैं। याद रखिएगा आप इस प्रश्न को। चलिए, 56 नंबर का प्रश्न आता है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आदिवासियों में प्रचलित लीला मोरिया संस्कार जो है किस अवसर से जुड़ा हुआ है। लीला मोरिया, देखो आदिवासियों में एक प्रचलित लीला जो मोरिया है दोस्तों वह संस्कार है एक प्रकार का, जो आदिवासियों में अधिकतर लगभग देखा जाए तो मीणा समुदाय से संबंधित है। तो लीला मोरिया जो संस्कार है दोस्तों वो अवसर से जुड़ा हुआ है विवाह, सगाई, जन्म और नामकरण। देखिए, नामकरण नहीं है, सगाई भी नहीं है, जन्म भी नहीं है, विवाह हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। विवाह है जो लीला मोरिया संस्कार जो है वो विवाह से संबंधित है, ठीक है। विवाह के इनके प्रकार होते हैं, किसी में अलग अलग प्रकार होते हैं। लीला मोरिया है, एक वो क्या कहते हैं इसका, मोर के पंखों का कुछ होता है, वो भी एक है। तो ऐसा करके इसमें देखने को मिलते हैं। तो लीला मोरिया जो संस्कार है दोस्तों आदिवासियों की विवाह प्रथा से जुड़ा हुआ संस्कार है। चलिए, 57वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, इस PDF को आप जैसे ही डाउनलोड करोगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और SK स्टडी एकेडमी ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद जाकर के इस PDF को ई नोट्स वाले फोल्डर से डाउनलोड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस डाउनलोड करने का हो गया। अब इसको पढ़ने कैसे है आपको ये बता देता हूँ मैं आपको। पढ़ने का सबसे आसान तरीका दोस्तों यही है कि आप इस PDF को जैसे डाउनलोड करोगे, ये PDF आपके पास आ जाएगी और इस PDF का दिन का, अब ज़्यादा नहीं तो 10 से लगा करके 15 पेज, इतने कम से कम कह रहा हूँ मैं, मतलब 10 से 15 पेज तो आपको दिन को पढ़ना ही हो। और एग्जाम से पहले आपकी ये PDF जो है 523 पेज की होने वाली है, ठीक है। तो ये कवर हो जाएगी कुल मिला करके, ठीक है। दिन के मतलब 10 से 15 पेज, मतलब ऐसे है कि आपको याद रखने हैं, 10 से 15 पेज आपको याद हो जाना चाहिए। देखो, वीडियो में तो मैं क्या है 10-15 क्वेश्चन पढ़ा दूंगा आपको, तो ये 10-15 क्वेश्चन कोई सफिशिएंट तो है नहीं, और मैं समझाने पर भी क्या समझाऊँ, मैंने खुद ने व्याख्या दे रखी है यहाँ पर, आप खुद समझ सकते हो उस चीज़ को, तो ठीक है। तो 10 से 15 पेज जो है दोस्तों वो 523 पेज की पूरी PDF है। डाउनलोड कीजिएगा इसको और पढ़ने का प्रयास कीजिए। एग्जाम से पहले आपको 10 बार रिवीजन करना है, सीधी सी बात है। इस PDF का जो है वो 10 बार रिवीजन करना है, दिन के 10 से 15 पेज पढ़ने हैं और 10 बार रिवीजन जो है एग्जाम से पहले कर देना है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है PDF को समझने में आपको लग जाएगा, ठीक है। चलिए,
57वें प्रश्न की ओर बढ़े तो प्रश्न है अपना कि सिरावन से क्या तात्पर्य है दोस्तों। सिरावन जो है उससे क्या तात्पर्य है, तो पहला है कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों का प्रातःकालीन जो नाश्ता है उसे सिरावन कहते हैं, या दूसरा ऑप्शन है कि ग्रामीण किसानों का जो दोपहर का भोजन होता है उसे सिरावन कहते हैं, या तीसरा है कि मेवाड़ क्षेत्र का नृत्य है, तो नृत्य तो बिल्कुल नहीं है। चौथा है आपका कि ढूंढार क्षेत्र में ग्रामीणों की वेशभूषा है, तो वेशभूषा भी नहीं है सिरावन। ठीक है, तो देखो ग्रामीणों किसानों का जो दोपहर का भोजन होता है ना, दोपहर का नहीं, हाँ प्रातः का होता है। ठीक है, दोपहर का भोजन इसको नहीं कहते हैं, दोपहर ही कहते हैं, वो तो अलग ही होता है। ठीक है, आज पहला इसका जो है वो राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, पहला ऐसे आज आपको ऐसे करके बताता हूँ, ये ठिंचाक मस्त लग रहा है ना, ये बाबा। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो किसानों को प्रातःकालीन जो नाश्ता दिया जाता है उसे सिरावन के नाम से जाना जाता है। और यह जो प्रश्न है वो इस JN एग्ज़ाम सिविल डिग्री जो एग्ज़ाम हुआ था 2020 में, उसमें प्रश्न पूछा गया और 2021 में जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। तो आंसर ए जो है इसका राइट आंसर है। और व्याख्या देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों का प्रातःकालीन नाश्ता जो है वो सिरावन कहलाता है दोस्तों, याद रखिएगा आप। ठीक है, चलिए 58वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए प्रश्न कि विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा दंपति के लिए आशीर्वाद समारोह एवं प्रतिभोज जो है उसको क्या कहा जाता है। सीधी सट बात है, जो रिसेप्शन होता है दोस्तों उसको क्या कहते हैं, सीधी सट बात। किसमें देखो ये अधिकतर जो है ये देखा जाता है दोस्तों, जो जनजातीय क्षेत्र है उनके लिए देखा जाता है। तो आशीर्वाद समारोह एवं प्रतिभोज जो है विवाह के दूसरे दिन किया जाता है वर पक्ष के द्वारा। ठीक है, मतलब बच्चों के यहाँ पर रिसेप्शन जो हो रहा है उसको क्या कू कहते हैं, या बढ़ार कहा जाता है, ओलंदी कहा जाता है, या फिर आणो कहा जाता है। तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं कहा जाता है, सीधा सट कहा जाता है उसको बढ़ार। ठीक है, बढ़ार कहा जाता है, रिसेप्शन को बढ़ार कहते हैं, याद रखिएगा आप। ठीक है, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक जो एग्जाम हुआ था 2022 में ये प्रश्न पूछा गया था। अब आपको बताता हूँ, भीलों के मकान जो होते हैं वो कू कहलाते हैं। ओलंदी उसको कहा जाता है जैसे जो बहू होती है, या मतलब जो नव दंपति जो लड़की होती है उसके साथ में जो उसकी कुछ सहेलियाँ वगैरह आती है उसके वरपक्ष की तरफ से, मतलब वरपक्ष के यहाँ पे, तो उसको ओलंदी कहा जाता है। साथ में सहेलियाँ होती है ना, उनको ओलंदी कहते हैं। और उसके बाद आणो उसको कहा जाता है जब दूसरी बार, ठीक है, पहली बार नहीं, दूसरी बार जब नव दंपति जो वही वाइफ होती है उसको उसके ससुराल में भेजा जाता है। ठीक है, दूसरी बार उसको कहते हैं आणो। ठीक है, तो ये कुछ शब्दावलियाँ हैं, आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखने का प्रयास जो है वो करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए आंसर जो है बी आंसर राइट है इसका। और व्याख्या देखें तो गांवों में विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष के यहाँ जो बारात अगले दिन सुबह विदा न होकर के एक दिन और रुकती है तो वह बढ़ार कहलाती है। ठीक है, याद रखिएगा। राजस्थान संस्कृति में ओलंदी शब्द का प्रयोग जो है नवविवाहिता दुल्हन के साथ जाने वाली पुरुष व महिलाओं के लिए किया गया है। ठीक है, देखो मैंने बताया था जैसा कि नवविवाहित जो दुल्हन होती है उसके साथ में कुछ उसकी सहेलियां होती है उसको कहा जाता है ओलंदी। ठीक है, ओलंदी कहा जाता है, ओलंदिया। ठीक है, और हाँ, गाँव में विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा जो है वधु पक्ष को बारात अगले दिन सुबह विदा की जाती है, वही जो है बढ़ार का खाना दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, एक सेकेंड, कहाँ गया, बढ़ार भोजन है ना, बढ़ार का भोजन किस अवसर पर रखा जाता है, हो क्या रहा है यानी सिस्टम। चलिए बढ़ार भोजन किस अवसर पर रखा जाता है। देखिए अब बढ़ार के बारे में हमने बात की थी अभी जस्ट ही आपके सामने की थी। ठीक है ना, तो कोई बड़ा इशू नहीं था। 59वां प्रश्न है कि बढ़ार भोजन जो है किस अवसर पर रखा जाता है, मृत्यु के समय, उत्सवों के समय, विवाह के समय या जन्म के समय। कनिष्ठ वैज्ञानिक, यांत्रिक और डिप्लोमा धारक श्रम वाले एग्जाम में पूछा गया 2019-20 में। ठीक है, तो याद रखिएगा बढ़ार जो भोजन है वह दिया जाता है दोस्तों अपने को विवाह के अवसर पर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, रिसेप्शन याद रखिएगा बढ़ार होता है। ठीक है, चलिए 60वां महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई साहब, चिकनी कोथली वाला। ठीक है, 60वां महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चिकनी कोथली जो है वो क्या है। एक प्रकार का पुत्र जन्मोत्सव की रस्म है, या शादी की एक रस्म है, या फिर मृत्यु पर एक रस्म है, या फिर डी ऑप्शन है कि नए गृह प्रवेश की एक रस्म है। तो जल्दी से बताइए चिकनी कोथली जो है दोस्तों वो क्या चीज़ है, जल्दी से प्रयास कीजिएगा आंसर देने का। तो एक प्रकार की शादी की रस्म होने वाली है दोस्तों, हाँ शादी की रस्म है। ठीक है, याद रखिएगा शादी की एक रस्म मानी जाती है चिकनी कोथली। ठीक है, चलिए कनिष्ठ अभियंता जो एग्ज़ाम होता है 2022 में उसमें ये प्रश्न पूछा जाता है। आंसर बी जो है इसका राइट आंसर होने वाला है। और व्याख्या है इसकी, चिकनी कोथली शादी की एक रस्म है जो मारवाड़ से संबंधित है। यह तिलक समारोह से संबंधित है जिसमें सुहाग भाग का सामान एवं साड़ियाँ जो है वो दी जाती है, चिकनी कोथली। ठीक है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में।